आत्मा देहधारी हम हैं। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है, आत्मा उस जात की चेतन का कतरा है। क्या कॉन्शियस एंटिटी। ये मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म और जिस्मानियत का जगत का रूप बना बैठा है, इसलिए अपनी जात को भी भूल गया, परमात्मा को भी भूल गया। तो संतों की नजर हमेशा आत्मा देहधारियों की तरफ रहती है, समाजों की तरफ नहीं, बाहरी शक्लों की बनावट की तरफ नहीं। वो कहते हैं ऐ आत्मा तू जिस्म का रूप बन गए, तेरे जो असल में आत्मा गुण थे ना, जो परमात्मा में गुण है वही छोटे स्केल पर आत्मा में भी वही गुण पाए जाते हैं। समझे? मगर आत्मा मन के साथ लग कर इंद्रियों के घाट पर उन गुणों को भूल बैठे। तो क्या कहते हैं कि निर्गुण यार आने भाई तेरे अंदर कोई भी गुण नहीं, तू गुणों से रह, सारे गुणों को गवा बैठा। जो तेरी जात में गुण थे ना, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी जात है, ये भी प्रेम का रूप है। मगर अब ये इतनी फैल गई कि प्रेम का नाम निशानी नहीं रहा। बाहर दुनिया के साथ लंपट होने से ये मोह की शक्ल अख्तियार कर चुका, मगर प्रेम नहीं रहा। तो कहते हैं ऐ आत्मा तू निर्गुण यार है, तेरे में कोई गुण नहीं रहा, तू अनजानपुरे में जा रहे। अनजाने कहते हैं अनजाने पुरुष को, जिसको ये भी नहीं पता मेरी बेटी किस बात में है। बच्चा है वो आग में हाथ डालता, अनजाना है ना, आग तो जला देगी, खाए वो जानकर डाले, खाए अनजानपुरे में जागे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। किसी कानून का अगर हमको पता न हो तो उसकी सजा जुड़ा से तो भी बच सकते ना। तो कहते हैं ऐ जीव तू आत्मा है, तू मन इंद्रियों के घाट के साथ लगकर जीव बन गया, तू गुणों से रहित हो, तू अनजान पुणे में जा रहा। तुझे चाहिए क्या? फरमाते हैं सो प्रभु सदा सुखा। उस प्रभु को हरदम याद रख, उसके साथ जुड़, तू उसकी अंश है। कौ कबीर राम की अंश। तू तो थी सतनाम की गोती, तू तो सतनाम की गोत वाली थी। क्या थी? कहां मन चूड़े के साथ लग कर इन्हें की गलाजत में फंस रहे। तुझे चाहिए अपने मालिक को याद करना, जिसने तुझे पैदा किया था, जिस जात का तू एक कतरा, जो तेरी हकीकत असलियत है, उसके साथ जुड़ना था। तू बाहर मुखी फैल रही, अनजान होने के सबब से सब गुणों से रहित हो। ये कहकर फरमाते हैं जिन किया तिष्ठीत रख नानक निभीना। जिसने तुझे बनाया था उसको हमेशा हरदम चित्त में रख, याद रख, उसको कभी भूल नहीं। समझे? वो तेरा अंत समय तक सहाय हो। नानक निभी ना, वो तेरे साथ निभेगा। पंजाबी लफ्ज है, हमेशा तेरा संग साथ रहेगा। दुनिया सारी जवाब दे जाएगी मगर वो जवाब नहीं देगा। इसलिए तू उसको सदा ही चित्त में रख, याद कर। कायदे की बात है कि हम आत्मा उस मालिक की जात के कतरे हैं, जुज्व है, वो कुल है। अगर जुज्व कुल का ख्याल करे तो नतीजा क्या होगा? तो जुज्वी हक कुल आनस्त घर रोजे चंद अंदेशा कुल कुनी कुलबाशी। कि तू जुज्व है, वो कुल है। असल बात क्या है कि अगर जो जुज्व है कुल का ख्याल करे हर वक्त, उसकी याद में मैं हो जाए तो कुल का रूप बन जाए। तू करता तू ब्याह मन में रही न हूं, जब आपा पर का मिट गया जब देखा तो करे हर वक्त उसकी याद रख। जो जाके मन में बसा है सो किसी के पास। जब तेरे अंदर उसकी याद बसेगी तो वो तेरा अपना आप बनने लग जाएगा। तू उससे दूर नहीं, वो हर वक्त तेरी आत्मा का आधार है, वो जलवा देने लग जाएगा। अब हमारे अंदर दुनिया की याद बस रही, अगर प्रभु की याद
हमारे अंतर बसने लग जाए, नतीजा क्या होगा? दुनिया की याद कर करके चित्त में बसा बसा कर दुनिया को, हम दुनिया का रूप बन गए, अपने आप को भूल गए, प्रभु को भूल गए। अगर हम प्रभु की याद को चित्त में रखने लग जाएंगे तो दुनिया की याद को प्रभु की याद से काटा जाएगा, लोहे को लोहा काटता। वो याद जितनी प्रबल बसती चली जाएगी उतनी ही दुनिया की याद कम होने लग जाएगी। ये निकलती जाएगी याद, वो याद बसती चली जाएगी। मोमिन और काफिर में फर्क क्या? काफिर में तो दुनिया की इतनी याद बस चुकी है कि वो प्रभु को भूल चुका, और मोमिन के दिल में प्रभु की याद इतनी प्रबल हो चुकी है कि वहां दुनिया ही नहीं रही, दुनिया की याद गुम हो चुकी। फर्क तो ये, तो जिस चीज को पाना उसकी याद पहला कर्म है। बीज को जमीन में बीजो, वो उसको कुछ नहीं मालूम होता। जब उसको पानी देकर दरख्त बन जाता है, उसमें फल लगने लग जाते हैं, वो दरख्त का सारा आकार जो है उस बीज में छुपा पड़ा। अरे भाई, प्रभु की याद में प्रभु की रसाई छुपी पड़ी। दुनिया जैसे हमारे अंतर बस गई, हम दुनिया का रूप बन गए दुनिया की याद कर करके, इसी तरह प्रभु की याद करने से हम प्रभु का रूप बन जाएंगे। तो पहला कर्म कहां से शुरू हुआ? याद से, सिमरन से, जप से। तो गुरु अर्जुन साहब शुरू में सबसे पहले जो मुख्य उपदेश है कि ऐ भाई, तू निर्गुण गुणों से रहित हो गया, तू तो सतनाम की गोत वाला था, तू अनजान पुणे में प्रभु को भूल बैठा, तू हरदम उसकी याद कर, वो तेरे साथ हमेशा अंग संग रहेगा। पिंड जवाब दे दे, अन्य ब्रह्मंड के पार भी तेरे संग और साथ रहेगा, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आत्मा का आधार परमात्मा, उसके आधार पर ये जीव रहा। गुरु नानक साहब ने जीते पुरुष की तारीफ की है कि जीता पुरुष कौन है। फरमाते हैं, सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे को। कि जिसके अंतर वो मालिक बस गया, बसता कैसे है? याद कर करके। पहला काम तो यही है ना, कहते वो जीता पुरुष है, बाकी सब मुर्दा, उसके सिवा कोई जीता नहीं। आप कहेंगे हम चलते फिरते हैं, हम जी रहे हैं, तो कबीर साहब कहते हैं जो खाल सांस ले तो बिन प्राण, खाल में तो हवा भरते हैं नहीं, प्राण कोई नहीं, वैसी ऐसी धौकड़ी हमारी चल रही है। हम दुनिया का रूप बने बैठे, हम मुर्दा हो चुके। तो पहली बात जो गुरु अर्जुन साहब बड़े खोल कर बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं कि प्रभु की याद को न भूलो। ऐ अनजान पुरुष, तू उस प्रभु की याद को खो गया, उसकी याद कर। बैठत उठत सोवत नाम, कहते ये जन के हमेशा काम रहता। अब तो हम बैठते उठते दुनिया याद आती है ना, कभी बच्चे आए, कभी घर आया, कभी रुपया आया, कभी जायदाद आई, हर वक्त दुनिया याद आती है। सोते भी उसी के ख्वाब आते हैं। कहते बैठे उठते चलते फिरते हर वक्त उसकी याद करो। पहली बात, एक मुस्किल कहता है क्या करो कि उसकी याद से अपने अंतर हर वक्त ताजा रखो। उसकी याद, हर एक किताब क्या कहती है, हर एक ग्रंथ पोथी का तात्पर्य क्या है कि प्रभु की याद करो। ग्रंथ पोथियां पढ़कर भी तो तुमने प्रभु की याद करनी है ना। कहते तुम प्रभु की याद कर लो, सारे ग्रंथ पोथी उसी में आ गए। तो बड़े थोड़े लफ्जों में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि प्रभु की याद को भूलो नहीं, वो तुम्हारे सदा अंग संग रहेगा और हमेशा अंग संग रहते हुए हर एक तरह तुम्हारी संभाल करेगा। आप देखिए सुखमनी साहब की शुरू में ही कहां से शुरू किया? सिमरन से। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माय मिटाओ, सिमरो जास बिसंबर एक है, नाम जपत अगंत अनेका। समझे? उसको अनेक तरीकों से, अनेक हर एक तरह के प्यार प्रेम से प्रभु की याद करो, किसी तरह से वो भूले नहीं। तो जिसकी याद दिल में बसे हर वक्त वही निकलेगी ना। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीक्स।
इतनी याद तुम में भर जाए, हर वक्त वो उसी का उबाल तुमसे निकले। एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मना, एक ही को जपो, एक ही की सलाह न करो, एक ही के तुम्हारे अंतर से हौके निकलने लग जाए। एको जप, एको सालाह, एको सिमर, एको मना, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन प्रीत जाप भगवत। तन और मन करके प्यार और प्रेम से प्रभु की याद करो। जब प्यार से किसी की याद करोगे तो मन नहीं दौड़ेगा ना। बैठे, उठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, सोते और जागते उसकी याद रहे, ये पहला कदम। जिसकी याद होगी फिर वो अंतर में बसेगा। सवाल तो ये है। तो उसकी याद के बस जाने से हम उसके रूप में समाने लग जाएंगे। जीव कुल जुज व कुल में रूप बनने लग जाएगा। अब बात इतनी है, विराज यहीं से शुरू होती। तो सुखोनी साहब ने इस बात को बड़े जोरदार लफ्जों में इसका संबोधन किया। जपजी साहब ने, आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब का जो खुलासा है कह दो, जपजी साहब बड़ा गोज मजमून है, उसमें सिमन की मैं मंगाई है। एक दू जीबो लख होए लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। एक जीव से लाख जीबे हो जाए, कहते नहीं और 20 गुना बन जाए, 20 लाख हो जाए। कहते इतनी जीवों के साथ लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश, प्रभु की याद करो। जबरदस्त। कहते क्या होगा इसमें? एक राह इस रास्ते में पथ पौड़ियां, पति को पहुंचने की पौड़ियां हैं, चढ़ने की चढ़िए हो कि जो चढ़ गए वो से एक हो गए। कहते हैं सुन गला आकाश की कीटा रीस, आकाश की बातें सुनकर कीड़ियों को भी रीस आ गई। कीड़े कौन है? हम है ना। हमारी आत्मा इंद्रियों के घाट पर रेंग रही, इसे छोड़ नहीं सकती। जिस्म को नहीं छोड़ते, कीड़े जमीन को छोड़कर आसमानों पर नहीं चढ़ सकते। इनको भी रीस आ गई जाहिरदारी। सुन गला आकाश की कीटा रीस, नानक नदरी पाइए कूड़े कूड़े ठीस। कहते ये उस मेर पर है जिसको मालिक दिया करे, उसको ये रसाई दे। लगातार याद किया रूप इनको छोड़ने लग जाएंगे, देह इतिहास उड़ जाएगा। कहते बाकी लोगों की झूठी शेष्टिनियों की कहानियां हैं, जबानी जमा खर्च करते हैं। तो सिमन की महिमा गा रहे हैं। सबसे पहले सिमन आ गए कई किस्म का। प्यार प्रेम से सिमन जो है, प्यार प्रेम का सिमन कैसे होता है? जबान से तो नहीं, तो दिल आत्मा में होता है, रूह में बसता है। तो शुद्ध का सिमन सबसे आला। इस वक्त सिमन का मजमून नहीं, मगर हम थोड़ा सा कई किस्म के सिमन है। एक माला से लोग करते हैं, दूसरे जबान से किया जाता, उसको बैखरी बोलते। तीसरे जबान को तालू के साथ लगाकर कंठ में किया जाता, उसको मदमा कहते हैं। फिर हृदय में, जिसको पसंती कहते हैं, और प्राणों के हलोर के साथ योगी जन करते हैं। तो इन सारे सिमन में प्राणों का सिमन संतों ने नहीं कबूल किया। जो दूसरे सिमन है उनमें से आप देखें एक नुक्स रहता है कि सिमन भी होता रहता है और मन भी दौड़ता रहता है। दो काम एक वक्त होते। अगर तवज्जो और प्यार से करोगे फिर मन नहीं दौड़ता। तो कहते हैं प्यार के साथ सिमन करो, सोचो, सोच से सिमन करो। सोच का सिमन सबसे ऊंचा। सोच का सिमन, रूह का सिमन किसी कामिल फकीरों का रास्ता। बाकी नीचे चक्रों में रह गए ना, जवान कंठ हृदय सब नीचे रह गए नहीं। आगे चक्र से ऊपर जाने वाला जो ले जाने वाला सिमन है वो सोच का सिमन है। सेवा सोच न जाना काई, दया करो किरमाण। हे सदगुरु, हम आपकी शरण में आए, हमको सुख की सेवा करनी नहीं आई। हम इंद्रियों के घाट के कीड़े गलाजत के बने पड़े। तो सिमन करो, याद करो उस प्रभु को प्यार से, उठते बैठते। ये पहला कर्म। आगे इस मजमून को खोल खोल कर बयान करेंगे कि क्यों करना चाहिए उसकी याद। वो मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करेंगे, गौर से सुनिए। बड़ी खूबसूरती से बयान किया।
रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। कहते हैं प्राणी तो उस परमात्मा के गुणों को चेत, दुनिया पर गौर से नजर मार कर दे, इसमें मूल वस्तु क्या है, सत्य वस्तु क्या है और असत्य क्या, दृष्टमान कौन सी है और हमेशा रहने वाली चीज कौन सी। सब शास्त्र कहते हैं जगत असत्य है, आत्मा सत्य, समझे, आत्मा सत्य। तो हम समझते हैं आत्मा सत्य और जगत सत्य हो रहा, मूल चीज क्या है आखिर। साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है साचा ताय पहचान। ये 5 तत्वों में से जिस्म में से कौन सी सत्य वस्तु है। जिस्म तो सत्य नहीं ना, हमेशा रहने वाला नहीं। इसमें जो आत्मा और परमात्मा है ना वो सत्य। वो कहते तुम गौर से देखो, वो विवेक से काम लो, सत्य कौन सी चीज है और असत्य कौन सी चीज है, दृष्टमान कौन सी चीज है, उसका पर से पुष्ट आधार मूल कौन सी चीज। विवेक से काम लो। जब सत्य और सत्य का निर्णय कर लो, सत्य को ग्रहण करो और सत्य को छोड़ दो। यही वेद भगवान में प्रार्थना आई है, हे परमात्मा हमको असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। तो सत्य वस्तु को विवेक से काम लो। अरे भाई दुनिया के साथ हम जिसकी याद में लगे पड़े हैं, क्या ये सत्य है? जब वो बदल जाने वाले, हमेशा एक रस रहने वाले नहीं, फिर उनकी याद बसाएंगे, उसे या हम छोड़ जाएंगे या वो हमको छोड़ जाएंगे, सो टुकड़ेगी दुखी होंगे कि नहीं। इसलिए मूल की तरफ नजर मार कर देखो, ये सारे संसार में सत्य वस्तु कौन सी, यहां से शुरू करते हैं। सत्य वस्तु किसको कहोगे? वो जो हमेशा रहने वाली है वो कौन सी है, या आत्मा या परमात्मा। बाकी सारे सामान बदल जाने वाले। जिसने तुझे पैदा किया था, बाहरी सारी बनावट बख्शी थी, जब तू गर्भ में था उस वक्त जठरा अग्नि से जलने से बचाया था। जिस ताकत ने तुझे ये सब कुछ तुझे बनाया, तुझे गर्भ जून में भी गर्भ में रहते हुए भी तेरी रक्षा की, उसकी तरफ तवज्जो कर, उसका शुक्राना कर। जैसी अगन ओदर में तैसी बाहर माया, अंदर जठरा अग्नि है, उसमें अगर तुझे कुछ झुलस जाना चाहिए, मेरे बच्चे कितना तागा रहता, और वो कौन सी सत्या जो उसको बचा रही, उस तरफ नजर मार। तो दुनिया में आया, समझे, छोटा बच्चा था, दूध से प्यार था, हर वक्त माता के दूध का फिक्र था, उसकी गोद थी या सूखा उसे लंपट रहा। इंसान पैदा होता है ना, वो भूल में आ जाता है। आप देखते हो आम बच्चे रोते हैं पैदा होते, क्यों? अंतर इसको सत्या देने वाली चीज उस परमात्मा की ज्योति है या उसकी धुनी है, उसके आधार पर ये जठरा अग्नि के जलने से बचा रहता है, इसकी संभाल रहती है। जब दुनिया में आते वो ज्योति ओझल हो जाती है, माया की हवा लगती है, ओझल हो जाती है, रोता। बच्चे को आप देखेंगे अगर दीवा जगाकर सामने रख दो तो चुप कर जाता, थोड़ी घंटी बजाओ चुप कर जाता। ये दो तजुर्बा करके देखिए। बच्चा जब रहे दीवा जगाकर आगे रखो चुप कर जाएगा, उसका वक्त अभी कुछ संस्कार बाकी है ना। तो कहते हो वो चीज असल तू आया दुनिया में भूल गया सब कुछ। छोटी उम्र बचपन में रहा, दूध में ही लगा रहा, जब जवानी आई तो उसमें क्या हुआ, खाने पीने में ये सब कुछ तूने समझा, खाओ पियो और मजे करो, बाहरी फैलाव में आ गया ना, उस मूल को भूल गया जिसके आधार पर तू गर्भ जोन में भी जो तेरी रक्षा करता रहा, अब भी तेरी आत्मा का आधार है। मगर तू फैलाव में आकर बचपन में तो दूध पानी में फंसा रहा और बड़ा होकर जवानी में खाने पीने भोगो रसों में लंपट हो। तुझे करना क्या था?
तुमने मूल की तरफ नजर करनी थी, उसका शुक्राना करना था, मगर लग कहां गया? जवानी में तू नशे में चूर रहा, प्रभु की याद न की, उस तरफ से भूला रहा, मूल की तरफ तेरी तवज्जो न गई। बूढ़ा हो गया, सात संबंधों पर जिस तरह मुर्गी होती है न, पर फैलाकर बच्चों के ऊपर बैठ जाती है, ऐसे बैठ गया, लाचार हो गया। ऐसी गति हो गई कि अब तेरे मुंह में खाने की लुकमे डाले जाते हैं, ऐसी गति को पहुंच गया। अरे भाई, अब भी तू उसको याद नहीं करता, अपनी मूल की तरफ तू तवज्जो कर। फरीद साहब कहते हैं, निघरिया घरा तनु सद करे गौर निवाणी। ऐ निघरिया, दर बदर फिरने वाले इंसान, तू अपने घर में, तुझे कब्र इंतजार कर रही है, पुकार रही है, ललकार रही है, अरे भाई तू आने वाला है, तैयार हो जा। मगर क्या हमें ख्याल आता है कभी? अरे भाई तू कर क्या रहा? बड़े गुड ऑब्जर्वर हैं, बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? एक्टर करने वालों को लुत्फ नहीं, तमाशा देखने वालों को लुत्फ होता। वो तो बेचारे कहते कि ताल ऊंचे नीचे न हो जाए, तो जो किनारे खड़े वो देखे भाई दुनिया की क्या हालत हो रही, ये हालत देखकर उनको रहम आता। अरे भाई तू उसकी याद कर, जो तेरा मूल था उसको तू भूल गया, तू वो वेग से काम ले, कर क्या रहा? गुनों से रैत का रूप बन गया। कैसे? इसको सूझते ही कुछ नहीं। सारी दुनिया पैदा होने से मरने तक, बूढ़ी उम्र तक, हाय दुनिया हाय दुनिया, दुनिया का रूप बना रहा, मरने को जी चाहता रहे। भगवान कृष्ण जी के मुताबिक जिक्र आता है कि भक्त ने कहा कि महाराज, ये दुनिया के लोग जो हैं, इनको अगर आप बैकुंठ में ले जाएं सबको तो क्या अच्छा हो? कहला दुनिया में जो है जाना नहीं चाहते। क्या नहीं महाराज, ये बात भगवान ये नहीं है। कह चलो, गए एक मकान में, एक बूढ़ा आदमी था, बाहर देवड़ी में लेट रहा था, टूटी चारपाई थी, फटा पुराना ऊपर जिलंगा था, हाथ में सोती सी बलगम आ रही थी, खूं खूं करता था। आकर पूछा, सौ भाई तेरी हालत बहुत अच्छी है, तुम चलो बैकुंठ तुमको ले जाया जाए। चले नहीं, मैंने तो अभी पोते की शादी कर दी, अब बैठा है देवड़ी में, वहां पर ना कुत्ते हाँकने के लिए या पोते खिलाने के लिए, अभी भी मरने को जी नहीं चाहता। कहते वो मर गया, तोता बन गया। तोते के पास गए भगवान, चले चलो भाई तुमको बैकुंठ में ले चले। क्या लगे, ये सोए रहते हैं, मुझे फिक्र रहती है, इनको मैं सुबह चैंचे करके उठाता हूं, इनको कौन उठाएगा? ये तो बेफिक्र सोए रहते हैं, कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए। फिर कहते वही कहीं नाली का कीड़ा गंदगी का बन गया। वहां गए, साहब मैं तुझे बैकुंठ ले जाए। कह ले, और तुझे बैकुंठ ले जाने के लिए और कोई नहीं रहा कि मेरे पीछे हाथ धोकर लगा। वाकया यही, कोई मरने को नहीं है, जीवा लोड़े सबको, एक सांस और आ जाए, कारण मूल को नहीं पहचाना। इस अवस्था में जा रहा, कहते निर्गुण का रूप बनकर गुण को छू न बूझा, जो गुण था गुण को धारण नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? बख्श ले तो ना नतीजा, जो मालिक आप ही देहा करके बख्श ले, तब इसका कुछ निस्तारा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जरूर बर्बाद चले। इस हालत में निकलता कौन है? को निकालने वाला महात्मा आ भी जाए और रहम करता है, इसकी कोई गर्ज होगी भाई, समझे? रहम करते, कहते मालिक आप ही दया करके जीवों को इस हालत से निकाल ले तो निकाल ले, नहीं तो निकलने का कोई सामान। जिस मालिक की कृपा से तू दुनिया में सुखी बस रहा, जमीन के ऊपर तेरे मकान है, तुझे रहने के सामान है, तू सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, उसी के शुक्राने में तू चलो उसको याद कर। याद करनी चाहिए ना। याद किसकी होती है? जिसके एहसान हो हमारे पर। गर्म में हमें उनसे बचाया, बच्चे थे उसको माता पिता के सामान हमारी रक्षा की, हम उसको भूले रहे, बर्द अवस्था की यही हाल रही। अरे भाई तू कुछ ख्याल कर, शुक्राना कर, जिसकी कृपा से तो दुनिया में आराम के दिन गुजार रहा, उसी लिए उसका शुक्राना कर। तो फिर क्या कहते हैं?
सुत भ्रात मीत बनता संग हंसा। बच्चे, भाई, स्त्री, दोस्त, मित्र, इनके संग तू खुशी से दिन गुजार रहा हो। इसी शुक्राने में चलो उसकी याद करो। तू ठंडा ठंडा जल तुझे पीने को मिलता। ये उन लोगों से जाकर पूछो रेगिस्तान में, काबा शरीफ जाओ, पता लगता है पानी किने का क्या कदर रखता है। आपको कितना बोटात के साथ पानी मिल रहा। पानी पिता, पवन गुरु और पानी पिता करके बयान किया। पानी जीवन का आधार बयान किया। खाना न मिले तो जी सकता है इंसान, पानी न मिले तो बहुत मुश्किल है। सो फरमा रहे हैं, जिसकी कृपा से तुझे पानी ठंडा पीने को मिल रहा है, हवा चलती मिल रही है, अग्नि का सामान, तुम्हारी रोटी पकाने के लिए ये सारे सामान है, जिसकी कृपा से, वही इसी के शुक्राने में उसको याद कर। जिसकी कृपा से सबके साथ तो सुखी बस रहा। दुनिया के आए सामानों में तुझे हर एक तरह से मुयस्सर है, तो अच्छे अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी शुक्राने में कर लो। कोई किसी को रात रहने को कोई दे दे तो उसके शुक्राना करते हैं भाई। कहते हैं इन सारी बरकतों का जो हमको मिल रहे हैं, उन्हीं के लिए उसका शुक्राना करो, याद करो भाई कि हे मालिक तेरी कृपा से ये कुछ है। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संचित के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।